दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग संवैधानिक हो रहे हैं, काफ़ी संविधान के अपने अधिकारों को जानने लगे हैं। इसलिए सत्ता में बैठे कुछ जातिवादी असंवैधानिक लोग, आज उनको बहुत ही तकलीफ हो रही है, उनके सीने में दर्द हो रहा है, क्योंकि आज हम लोग अपने अधिकारों को जानने लगे हैं। जितना ही हम लोग संवैधानिक होंगे उतना ही ये सदियों के सत्ताई हम पर हमला करेंगे और हमें अपने रास्ते से भटकाएंगे। संविधान ने हमें निडर बना दिया है और आज हमें समाज के लायक बना दिया है। हम उस लायक बन गए हैं जो अपनी और अपने समाज की संतान की रक्षा करें और समाज में व्याप्त बुराइयों को खत्म करने में सक्षम हो गए हैं। इसलिए जो सदियों के जातिवादी सत्ताई लोग हैं, उनके पेट में दर्द हो रही है और वो हम पे आए दिन हमला करते जा रहे हैं। ये मत सोचिए कि हमें कुछ नहीं मिला है। हम अपने इतिहास को उठाकर देखेंगे तो 2000 के समय काल की अपेक्षा संविधान के काल में हमें बहुत कुछ मिला है और शिक्षा के माध्यम से हम बहुत जागरूक हुए हैं। हमारी महिलाएं बहुत जागरूक हुई हैं। जैसे जैसे माता सावित्रीबाई फूले की कीचड़ भरी साड़ी रंग लाएगी, ये सत्ताई लोग चंद मुट्ठी भर हैं, अपने रंग बदलना चालू कर रहे हैं और आपको दिख रहा है। ये सत्ता में बैठकर हमें मूर्ख बनाने के लिए अपना पोशाक बदलेंगे, डमरू बजाएंगे, मनका घुमाएंगे और हमें तरह तरह के मकड़जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे। संविधान का एक एक पन्ना जैसे जैसे पलटा जाएगा, ये सत्ताई लोग चोरी से हम विदेश का धन लेके सिकंदर की तरह लूट के विदेश को भागने की कोशिश करेंगे और डर से यहाँ से जाके विदेश में शिफ्ट हो जाएंगे। हमें अस्पताल की ज़रूरत तो है, लेकिन अस्पताल में बैठे ये भगवान रूपी दरिंदे आयुष्मान कार्ड के लिए इतने उतर हुए हैं, क्योंकि गरीब लोग आयुष्मान नहीं जानते हैं कि आयुष्मान क्या है। आयुष्मान का धन गरीबों के हाथ में क्यों नहीं है? आयुष्मान के धन को गरीब लोग क्यों नहीं जानते हैं? आयुष्मान कार्ड के धन को कोई गरीब नहीं जानता है, लेकिन ये डॉक्टर लोग जो उस धन को लूटना चाहते हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए छोटी छोटी रोगों को भी बहुत बड़ी बीमारी बता के ये उस धन को लूटना चाहते हैं और माला माल होना चाहते हैं। अगर ये आयुष्मान कार्ड का धन गरीबों के हाथ में रोजगार के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से उनके हाथ में रहे तो वो इस धन का सही सदुपयोग कर सकते हैं, अन्यथा इस धन पे लूट होता ही रहेगा। हम लोग संवैधानिक हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, इसलिए ये सत्ताई लोग हमारे बच्चों के स्कूलों को बंद कर रहे हैं और हमें शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। बड़े बड़े स्कूलों में, टेक्निकल स्कूलों में हमारे बहुजन भाइयों का, बहुजन बच्चों का भी शोषण कर रहे हैं और किसी भी तरह से उनको हायर शिक्षाओं से वंचित कर रहे हैं। हम लोगों
कि संघर्ष का डर इनके अंतर आत्मा तक समा गई है। गरीब राजनीति में ना जाए, इसके लिए इन्होंने राजनीति का पैसाकरण कर दिया है। राजनीति आज छोटे छोटे पदों के लिए भी इतनी महंगी हो गई है कि कोई प्रधान पद या छोटे भी पद के लिए लड़ाई लड़ने के लिए सोचने को मजबूर हो जाएगा। विदेशों के उद्योगपति लोग इसरो और विज्ञान की तरफ मिसाइल और अपने देश के रक्षा सुरक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारे भारत के लोग जो उद्योगपति बड़े बड़े हुए हैं वो हमारे सामने आके सब्जी की दुकान और ठेला को ध्वस्त करने के लिए सब्जी की दुकान खोल रहे हैं। हम भारत के लोग संवैधानिक हो रहे हैं, अपनी लड़ाइयाँ तेज कर लिए हैं, इसलिए ये लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। हमारे वोटों का अधिकार ये तरह तरह की चोरी बेईमानी करके उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं और तरह तरह के उसमें बदलाव परिवर्तन ला रहे हैं जो पूरी तरह से असंवैधानिक है। हम भारत के लोग अभी और संवैधानिक होके और अभी और ठेला चला लेंगे, रिक्शा चला लेंगे, बिल्डिंगें बना लेंगे और सड़कों को बना लेंगे, लेकिन पूर्ण रूप से शिक्षित होकर ये सामंतवाद की जो जड़ है इसको जड़ से हिला के ही रखेंगे। अंधविश्वास, अशिक्षा और जातंकवाद से हमारे अधिकारों और नौकरियों की चोरी कर रहे हैं, उसको हम किसी भी तरह से मिटा के रोक के ही रखेंगे। ये अपने 100 साल के संगठन पर गौरव करेंगे और हम इनके 2000 साल के इतिहास के दरिंदगी को इनके सामने रख देंगे और इनको इनके करतूतों को दिखा के रखेंगे। हम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को शिक्षित बनने की जरूरत है, हम लोगों को संगठित बनने की जरूरत है और हम लोगों को संघर्ष करने की जरूरत है। निश्चय ही हम अपनी लड़ाई को जीतेंगे और जीत के ही रहेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बहुजन समाज।